भगवत गीता कह लीजिए या फिर कुरान या बाइबल, इन सारे पवित्र ग्रंथों में, इन सारी किताबों में हमारे जीवन से जुड़ी हुई ऐसी बहुत ही गहरी सीख, ऐसी बहुत ही गहरी बातें बताई गई हैं जो हमारे जीवन में उसे समझना और उसे अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं भगवत गीता में दिए गए ऐसे ही बहुत ही सुंदर श्लोक जो हमारी ज़िंदगी में समझना बहुत ही ज़रूरी है, इस श्लोक के बारे में, इस कही हुई गहरी बात के बारे में ही बात करने वाली हूँ। तो आइए ज़िंदगी की बात करें, आइए ज़िंदगी से बात करें। कम लेट्स टॉक लाइफ। सबसे पहले ये श्लोक क्या है इस पे गौर करेंगे। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिर से गिर जाता है। आप कुछ समझे? मैं एक बार इसे इंग्लिश में भी समझाती हूँ। From anger stems delusion, false beliefs or assumptions. Delusion causes loss of one's confused mind. The confused mind makes a person lose his/her ability to reason and lose their power to solve his/her problems. When one loses his/her power to reason, the person will suffer ultimate death and destruction. अब आइए इस श्लोक के बारे में और गहराई में समझते हैं, इस श्लोक को और गहराई में समझते हैं, इस कही हुई बात, इस गहरी बात को और गहराई से समझते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं, यानी कि क्रोध यानी कि एंगर में होते हैं, तब सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं, हम अपने ही दिमाग में कुछ न कुछ ख़यालात बुनना चालू कर देते हैं कि उसने ये किया या ये हुआ, इसकी वजह से ही हुआ होगा, यही रीज़न होगा। हम उस वक्त अपना जो थिंकिंग पावर है, जो सोचने की क्षमता है, उसको खो देते हैं, क्योंकि जो एंगर है, वो गुस्सा है, वो क्रोध है, वो उस वक्त हमारी सोचने की क्षमता को मार देता है, ख़त्म कर देता है। हमारे अंदर उस पल के लिए कोई क्षमता नहीं होती कि हम सामने वाले की बात या उस चीज़ को समझें कि वो चीज़ क्यों हुई है और उसके पीछे का रीज़न क्या है। बस हमारे अंदर एक ही भावना उत्पन्न हुई रहती है, वो है अत्यंत क्रोध, क्रोध, क्रोध। जब हम क्रोध करते हैं तब हम सोचते नहीं कि क्या हुआ और क्यों हुआ, और अपने डिसीजंस ले लेते हैं। डिसीजंस यानी कि हम इलस्ट्रेशन में चले जाते हैं, एक थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं कि बस अब ये हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है, अब हमें इस पर अपना जवाब देना या अपना एक पद रखना ज़रूरी हो गया है। एंड उस वक्त हम कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे खुद के लिए सही नहीं होता, और जो सामने पर्सन है या सामने कोई भी इंसान है उसके लिए भी वो हानिकारक होता है। बिकॉज आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। When you are walking, आप जा रहे हैं रास्ते में, सामने से कोई चलकर जा रहा है, भले उस इंसान ने आपको जानबूझकर टक्कर नहीं मारी हो, वो अपनी ही सोच में या अपने ही ख्यालात में चलकर जा रहा है, बट गलती से उसका धक्का आपको लग गया। अब आपको ये बहुत ही अत्यंत बुरा लग जाता है कि उसने मुझे धक्का क्यों दिया। अब आप इस वक्त क्या करेंगे? Now, out of anger, you will lose your ability to think and understand why this happened. मैं समझती हूँ कि बहुत बार लोग जानबूझकर करते हैं, बट नॉट एवरी टाइम एवरीबडी विल डू इट पर्पसली, राइट? तो उस वक्त हम सोचते नहीं कि क्या हुआ होगा, या वो अपने ही ध्यान में रहा होगा, या उसने आपको नहीं देखा होगा। हम गुस्से में आकर या तो उसको अपशब्द यानी कि गालियों का प्रयोग कर लेंगे, या फिर उसको कोई ऐसी बात बोल देंगे जो उसको हर्ट करे, या फिर हम हाथापाई पे उतर आएंगे। वाई? बिकॉज यू हैव लॉस्ट योर पावर टू थिंक एंड टू अंडरस्टैंड दैट वाई दिस हैपेंड एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि भाई देख कर चला करो, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, या
जो चीज़ हम प्यार से भी निपटा सकते हैं, हम क्रोध में आकर, हम एंगर में आकर उसको इतना बढ़ा देते हैं कि वो गलत ही वे में चली जाती है। कितनी बार हम ट्रैवल करते हैं, रिक्शा का टक्कर हो गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है, लोग गाली गलौज पे उतर आते हैं, ये नहीं देखेंगे कि उनसे कुछ गलती हुई तो वो शायद पीछे वाले की वजह से भी हुई होगी। जिसकी गलती नहीं होती है उसको भी मान लिया जाता है। या हम हमारे घर की बात कर ले या कोई भी सिनेरियो ले लो, व्हेन यू आर एंग्री you don't understand and you don't have the power to understand what happened। जब आप शांत होते हो ना, जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है, तब आपको समझ में आता है, तब आप सोचने लगते हो काश मैंने ये नहीं किया होता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, गुस्से में ये गलती हो गई। डिस्ट्रक्शन, तबाही, कभी कभार कई बार ये गुस्सा, ये एंगर, ये क्रोध आपको तबाही की ओर ले जाएगा। इसलिए पता है, आपको एक कहावत भी है, जब आप अत्यंत खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, तब कभी भी कोई प्रॉमिस ना करें। और जब आप अत्यंत क्रोध में हैं, एंगर में हैं, तब कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि दोनों ही हानिकारक हो सकते हैं। बिकॉज अगर आप खुश हो और कुछ प्रॉमिस कर दी, जो आप खुशी के वक्त, वो उस वक्त की खुशी है, वो खुशी आपको लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं रहने वाली है। तभी आपने कोई प्रॉमिस कर दिया और फिर आपको पता चला, जब आप नॉर्मल रहे और आपको पता चला कि वो काम, वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, बट यू हैव मेड अ प्रॉमिस एंड आपको फिर वो जख मरा के करना पड़ेगा। And in the same way, when you are angry and you take the decision, कई बार लोग गुस्से में आकर रिश्ता तोड़ देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। That is all out of anger. When that anger will go, you will understand that was not needed at all. उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए भगवत गीता में ये कहा गया है कि आप कभी भी क्रोध में आकर कोई भी डिसीजन ना लें, क्रोध में आकर अपनी सोचने की क्षमता को ना खोइए। और क्रोध बहुत ही हानिकारक होता है। इट विल टेक यू टूवर्ड्स द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। आपको तबाही की तरफ, आपको डिस्ट्रक्शन, आपका ध्यान भटकाने के लिए वो चीज़ होती है। तो इसीलिए क्रोध को जितना हो सके उतना कम करिए। उन सारी चीज़ों के लिए, हमारे क्रोध को कम करने के लिए, आई नो एंगर हम सब में होता है, हमारा नेचर बहुत बार एंग्री होता है। आई वुड टेल यू दैट मैनी अ टाइम्स आई ऑल्सो डू गेट एंग्री। मुझे इतना गुस्सा आता है उस पल के लिए, उस वक्त के लिए, कि मुझे ऐसा लगता है किसी का मुँह ही फोड़ दूँ। ये नॉर्मल सी बात है। आई एम टॉकिंग यू एज अ ह्यूमन, एज अ फ्रेंड, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। बट जब मैं शांत होती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि दैट वॉज नॉट नीडेड एट ऑल। मैंने ऐसा क्यों किया या मैंने ऐसा क्यों बोला। दैट इज़ द रीज़न आफ्टर दैट थिंग आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग मेनी अ थिंग्स कि दिस ऑल थिंग्स आर नॉट नेसेसरी। मैं किसी को दुख दे के या किसी पे गुस्सा करके मैं तो कुछ पल में शांत हो जाऊंगी, बट वो सामने वाले पे उस चीज़ का क्या असर पड़ेगा मुझे नहीं पता है। वो उसको कितना हर्ट कर सकता है। और चलिए उसको हर्ट नहीं किया, बट आई एम डिस्टर्बिंग माई मेंटल पीस आउट ऑफ दैट एंगर। सो आई हैव स्टॉप्ड गेटिंग एंग्री अ लॉट। बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पीस को, मेरी शांति को हार्म करती हैं, वो चीज़ें करना मैंने स्टॉप कर दी। फॉर दैट थिंग मेडिटेशन helps a lot. Loving yourself, giving time to yourself, understanding yourself helps a lot. तो इस श्लोक को, इस कही हुई गहरी सी बात को अपनी ज़िंदगी में उतारिए, उसे समझिए। आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आप ट्राई करें, क्योंकि क्रोध से कभी कुछ नहीं मिला और सब बर्बादी हुआ है। एंगर विल नेवर गिव यू एनीथिंग। That is the reason, spread happiness, spread love. It is more important. बस आज के वीडियो में इतना ही।
तो मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।